दुकानों पे, चाहे इंदौर हो चाहे भोपाल हो, वहाँ पे 1 बाटल या 2 बाटल देने का नियम है आबकारी के तहत, जो मध्य प्रदेश शासन ने जो बना रखा। लेकिन यहाँ पे चाहे सेजावाड़ा हो, चाहे कच्चीवाड़ा हो, चाहे छपतला हो, पूरे ज़िले में रात दिन वो चल रहा है। अवैध शराब भर भर के गाड़ियाँ जा रही हैं। तो अगर कलेक्टर साहब और एसपी साहब आबकारी को निर्देशित करें कि वहाँ पे सीसी कैमरे लगाए, या फिर हमारे हर दुकान पे 4-4 आदिवासी समाज के सब लोग बैठेंगे, उसका वीडियोग्राफी करेंगे, और कुछ भी विवाद हुआ तो पूरा प्रशासन की जवाबदारी रहेगी, उसमें महिला भी शामिल रहेगी, और हमारे जो गांव के आसपास के लोग पूरे के पूरे लोग रहेंगे, और दारू पकड़ के हम पुलिस को सौंपेंगे या आबकारी का। ये आबकारी का काम है, पुलिस का काम तो नहीं है, लेकिन तो भी पुलिस दारू पकड़ रही है पूरे ज़िले में। तो ये आप कलेक्टर साहब को बताओ, एसपी साहब को बताइए, नहीं तो आने वाले समय में अभी साजिश खूब चल रही है, तो हम एक टीम गठित करेंगे। अगर ये दारू नहीं बंद होगा तो हमारा चाहे ठेकेदार से भी आमना सामना हो सकता है, क्योंकि वो और ज़िले में सबसे पहले मैं एसडीओपी साहब से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग बाहरी लोग आए ले हथियार बंद लेके, और एक एक मकान में 20-20, 30-30 लोग ठूस के रह रहे, चाहे जोबट हो, चाहे कानपुर हो, भाबरा हो, जैसे सुना है पिछली बार भी ये घटना हुई थी। तो ये हथियार चेक करें, कोई बिहार का आएला है, यूपी का आएला है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कहीं हत्या भी करके आया हुआ हो, कहीं भी हुआ, तो आज हमारे आदिवासी समाज कल जाके करेंगे तो पुलिस उनको ही बंद करेगी। तो मेरा ये है कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन भी कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ये है कि शांतिपूर्वक ये रहे, और इनके ठेकेदारों की जो भी इनके मीटिंग बुला के जो इनके लोग आए हुए उनके सूची जारी करें, नहीं तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा, महापंचायत होगी हमारी, सब होएगा। धीरे धीरे उसमें हमारा को प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का भी मिल रहा है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि हमारा आदिवासी समाज को बर्बाद करने में लगे। आज हमारा लोग इतनी शराब पी रहे, और दूसरा हम भी वहाँ के गुजरात में नरेंद्र मोदी जी का गुजरात है, और उसका गुजरात है, गांधी जी का गुजरात है, लेकिन वहाँ का भी कुछ न कुछ दाल में काला है, तो वहाँ पे शराब क्यों जा रहे हैं? तो वहाँ पे भी हमने आदिवासी समाज के हट और तीर है, अगर वो सामना अगर करेंगे दारू वाले या ठेकेदार कोई हमारे आदिवासियों पे अत्याचार, जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, दही में एक शादी हो रही थी, शादी 2 दिन बाद एक उसके मतलब पिताजी को जेल डाल दिया। तो कल मुख्यमंत्री को मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोग सभी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग उठ पड़े, तो मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं बहाना करके कार्यकर्ता सम्मेलन करके आना पड़ा। तो ये आदिवासियों की ताकत है। तो हम भी ये नहीं चाहते कि हम मुख्यमंत्री को यहाँ आना पड़े, तो इसलिए आप लोग ही शासन प्रशासन अच्छा है तो सुधार मतलब हो जाएगा। थोड़ा सा ये निवेदन है कि जो आबकारी विभाग की लापरवाही देखने की कि जो आबकारी विभाग के कुछ आरक्षक है, सब इंस्पेक्टर, वो लोग क्या करते हैं, ट्राइबल क्षेत्रों में जाकर छोटी छोटी दुकानों पर बेवजह केसेस बनाते हैं। उनके सामने से आबकारी विभाग के सामने से गाड़ियाँ निकल रही, वहाँ पर रोक नहीं रहे। बेवजह महिलाओं से भी छेड़छाड़ी की शिकायतें मिली है मुझे 2 दिन बाद। कि थोड़ा सा इन लोगों को गौर करें कि महिलाओं की अब क्या ताड़ी है, ताड़ी तो एक नेचुरल चीज़ है, वो तो बेच रहे हैं, तो उसको भी बेवजह उनको पकड़ के उसको मुकदमा दर्ज करने की बात है। ऐसे कितने केसेस इन आबकारी विभागों ने बेवजह केसेस बनाए हुए हैं। थोड़ा सा इस पर गौर करें। और मैं इस नगर में भी क्या कि CCTV कैमरे करोड़ों की लागत से लगे हुए हैं। अब वो कुछ भाबरा दुकान वाइन साहब ये दारू पकड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं तो SP साहब के बंगले के सामने नहीं, कलेक्टर बंगले के सामने निकल रही और कार्यालय से निकल रही है, लेकिन यहाँ पर एक भी ऐसी गाड़ी अभी तक नगर में पकड़ी नहीं गई है। रात की 2 बजे, 11 बजे, 3 बजे कभी भी एक भी गाड़ी यहाँ स्पॉट में नहीं पकड़ी गई। बस ग्रामीण क्षेत्रों में अभी पकड़ा पकड़ी चल रही है। तो मेरा निवेदन है कि CCTV कैमरे में तो उसका भी लाभ लिया जाए, पकड़ा जाए यहाँ पर। ये निवेदन है आप लोगों से। थोड़ा सा दूसरा क्या, एक 2 बेचारे लोगों को पकड़ लेते हैं,
फिर वहीं तोड़ पानी हो जाता है। वो बेचारा मजबूरन 1 लाख 1.5 लाख रुपये। कल ही एक जगह घटना हुई है अंदर कांच में, 40 या 25 पेटी पकड़ी और नाम काट देंगे करके 1.5 लाख रुपये लिया है। तो वो हमने एसपी साहब को भी नॉलेज में डाला, एसपी साहब को भी हमने नॉलेज में डाला कि साहब ये हरकतें मतलब अच्छा नहीं लगता। एक अपना पुलिस प्रशासन है, केस बनाओ, दारू है वहाँ केस बनाओ, लेकिन इनके साथ वो मत करो। तो एसपी साहब शायद तत्काल संज्ञान में लिया है शायद वो केस को। तो ये घटना केस बनाओ, हमारे को कहीं नहीं। जो अगर दारू अगर अवैध रखता है या ठेकेदार के खिलाफ भी बनाना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आप छोटे स्तर के दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी दुकानें में संचालित हो रहे हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आम व्यक्ति जो मोड़ के दारू बेच रहा है, आज छोटा परिवार है, 2 वक्त की रोटी के लिए धंधा कर रहा है, ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। ये गलत है। करो तो समान स्तर पर कार्रवाई करो, बड़े लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? दूसरा ये था, जिस प्रकार से जो दारू पकड़ी जाती है इस क्षेत्र में, उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? हमारा ये भी सवाल है कि जितनी भी दारू पकड़ी जाती है अवैध तरीके से ले जाते हुए, तो कहीं ना कहीं ठेके से ही दारू भरी जाती है, तो वो दारू उस ठेकेदार के खिलाफ कैसे क्यों नहीं बनता है? तो हमारा ये भी हमारी मांग है कि उस संबंधित ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। आम आदमी के खिलाफ तो हो ही जाती है, संबंधित ठेकेदार जो मेन उसमें मुलजिम होना चाहिए वो तो बच जाता है। और महुए का और ताड़ी का तो ना बनाएंगे, हमारा सत्य कहना, क्योंकि हम महुआ और ताड़ी रहने दें। दूसरा, ये अंग्रेजी शराब है पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैंने जो आरटीआई से पुलिस थानों से जानकारी मांगी, 3 साल की मांगी, उसमें 400 लोग मरे। ज़्यादातर शराब पी के परेशान हुआ, शराब होकर मानसिक संतुलन खो दिया, यही सब बातें आ रही। तो पहले हमारे लोग नहीं मरते थे, जब देसी हमारा था इतना तो आत्महत्या नहीं करते। इसलिए महुआ और जो ताड़ी है उनको परेशान ना करें। और जो दूसरा जो बाटली पेटियाँ मिलती है, अंग्रेजी शराब मिलती है, उनका केस बना। ये दुकानों से ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा नहीं, तो मतलब एक बेचे, जब तक वो निरस्त नहीं हुई एक बोतल बेचे। नहीं तो हम क्या कमेटी बना रहे महिलाओं के साथ, महिलाओं को भी हम जागरूक कर रहे हैं। ऐसी घटना नहीं है कि जो मंदसौर में हुई वहाँ पे हुई, तो हम ये नहीं चाहते कि घटना नहीं हुई। और प्रशासन बैठ के ठेकेदारों के साथ एक पेटी बेचे, मतलब एक बोतल बेचे, जो नियम के दायरे में आई वो बेचे। हमारा कोई अधिकार है तो वो बेचे, गाड़ियाँ भर भर के निकाल रहे हैं। क्योंकि आप लोग मतलब रोज परेशान होंगे, ठेकेदार तो वह बैठे बैठे करेगा। जब भी कोई भी गलतियाँ हैं कई तो महिला पहुंच गई, कई ये आप लोग कर देते हो, बिल्टी नंबर जारी करवा लेते हो, तमाम प्रकार की समस्या। हमने कई गाड़ियाँ पकड़ के भी बिल्टी नंबर जारी करके उसको वैध घोषित कर देते हो। ये चीज़ें नहीं हाईवे पे जो वाइन शॉप खुली वो एक सबसे पहले गलत खुली। वहाँ पर पूरी बस्ती है वहाँ पर, और जस्ट खोल दिया। वहाँ पर बच्चों पे क्या असर पड़ रहा हो, महिलाओं पे क्या असर पड़ रहा है? सबसे पहले इसको तो सील कर देना चाहिए इसको वहाँ पर, क्योंकि वो हाईवे पे मेन रोड पर पूरी बस्ती है, वहाँ पर 500-700 लोगों की, वो तो बंद होना चाहिए। और मकान भी वो है, वो कमर्शियल नहीं है, पूरे जिले में कमर्शियल नहीं है दारू की दुकानों में। माननीय मुख्यमंत्री